क्या आपने कभी सोचा है कि अगर माउंट कैलाश सच में देवताओं का निवास है, तो क्या वहां सिर्फ बर्फ ही है या बर्फ की परतों के पीछे छुपा है कोई ऐसा द्वार जो हर किसी को दिखाई नहीं देता? कहते हैं कैलाश की चोटी पर एक अदृश्य शक्ति पहरा देती है। जो श्रद्धा से जाए उसे आशीर्वाद मिलता है और जो अहंकार से जाए वो रास्ता ही भूल जाता है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि वहीं कहीं एक रहस्यमयी द्वार है जो सीधे पहुंचाता है माउंट कैलाश के दिव्य लोक में, जहां विराजते हैं स्वयं शिव और पार्वती। लेकिन वो द्वार खुलता कब है और किसके लिए? कुछ साधुओं का दावा है कि अमावस्या की रात जब चारों ओर सन्नाटा होता है, तब बर्फीली दीवारों के बीच एक चमकता प्रकाश दिखाई देता है। जो उस प्रकाश की ओर बढ़ता है वो लौटकर पहले जैसा नहीं रहता। क्या सच में कैलाश पर कोई गुप्त द्वार है या ये सिर्फ आस्था की परीक्षा है? आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैलाश के उस रहस्यमयी द्वार का सच। अगर हिम्मत है सच जानने की, तो कहानी शुरू करते हैं। अमावस्या की रात थी। आसमान में एक भी तारा नहीं, सिर्फ बर्फीली हवाओं की आवाज। चार साधु वर्षों के तपस्या के बाद माउंट कैलाश की परिक्रमा करते हुए एक अजीब स्थान पर पहुंचे। वहां बर्फ बाकी जगहों से अलग थी, जैसे किसी ने उसे तराश कर दीवार बना दी हो। अचानक उनमें से एक साधु ने आंखें बंद की और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्र की ध्वनि तेज हुई, वो बर्फीली दीवार हल्की सी चमकने लगी। धीरे धीरे उस पर एक आकृति उभरी, त्रिशूल का चिन्ह। और उसी क्षण दीवार दो भागों में विभाजित होने लगी। भीतर से निकली एक तेज रोशनी, जिसे देख पाना भी कठिन था। जैसे ही साधु भीतर कदम रखने वाले थे, एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। यह द्वार केवल तप से नहीं, त्याग और निर्मल हृदय से खुलता है। आवाज इतनी गहरी थी कि मानो स्वयं शिव बोल रहे हों। तीनों साधु घबरा गए, लेकिन चौथा साधु शांत खड़ा रहा। उसने अपनी सबसे प्रिय वस्तु, अपनी वर्षों की सिद्धियां त्यागने का संकल्प लिया। जैसे ही उसने मन से सब छोड़ दिया, द्वार पूरी तरह खुल गया और अंदर जो दृश्य था वो किसी स्वर्ग से कम नहीं। क्या उस साधु ने सच में शिवलोक के दर्शन किए, या वो कोई और परीक्षा थी? अगर तैयार हो तो अगले भाग में जानेंगे उस द्वार के अंदर का अद्भुत रहस्य।